आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मतलब उद्यमी जो होते हैं वो क्या होते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मतलब आर्थिक गतिविधि होती है जो इंसान की मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के गुड्स और सर्विसेज के रेगुलर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। कुछ बिजनेस प्रॉफिट के लिए होते हैं जबकि कुछ बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल भी होते हैं। मतलब कुछ बिजनेस का जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं जो प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं करती हैं। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मतलब जो उद्यमिता होती है वो क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप कस्टमर की जो नीड्स होती है उनको पूरा करने और प्रॉफिट कमाने के न्यू इन्वेंशन का यूज करके बिजनेस को शुरू करने और चलाने का प्रोसेस है। व्हाट इज एंटरप्राइज? एंटरप्राइज जो है वो एक तरह का प्रोजेक्ट या अंडरटेकिंग होती है, मतलब एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप होती है जिसका क्राइटेरिया बोल्ड होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, और जो सोसाइटी मतलब समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको पूरा करता है। एंटरप्राइज मतलब उद्यम में इस प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विस बनती हैं जिसे सोसाइटी ने मतलब समाज ने कभी नहीं देखा हो, मतलब एड्रेस नहीं किया हो। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसका क्या रोल होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला रोल जो है मनी इन सर्कुलेशन, मतलब पैसे का सर्कुलेशन होता रहता है। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने कस्टमर को बेटर और चीप सस्ता प्रोडक्ट या सर्विस देगा वैसे वैसे पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो भी बढ़ती है। सेकंड, सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज का विकास। एंटरप्रेन्योरशिप का समाज के विकास में, सोशल डेवलपमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो समाज का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होगा तो उस बिजनेस से लोगों को नए नए जॉब मिलेंगे, जिससे लोगों के पास पैसा आएगा और उस पैसे की हेल्प से लोगों का समाज में डेवलपमेंट होगा। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योरशिप का जो जीवन का स्तर होता है उसको सुधार में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिजनेस स्टार्ट होने से लोगों को आरामदायक जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं जिनका यूज करके लोगों का जीवन स्तर मतलब रहन सहन का जो स्तर है वो सुधरता है। जब एंटरप्रेन्योर्स मतलब उद्यमी बाइक, स्मार्टफोन या अन्य प्रकार की जो सर्विस होती है उनको सेल करता है और इन सर्विसेज का यूज लोग करते हैं, तो इन सर्विसेज की हेल्प से लोगों को ज़्यादा आरामदायक जीवन जीने में हेल्प मिलती है। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज का सर्वोत्तम यूज। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं। एंटरप्रेन्योर्स ये कोशिश करता है कि वो कस्टमर को कम लागत में अच्छी और सस्ती सर्विस प्रोवाइड कराए, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स नेचुरल रिसोर्सेज का सर्वोत्तम यूज करता है, जिससे प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। मोर बेनिफिट्स एट लोअर प्राइसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइस मतलब कम्पिटिटिव प्राइस होने के बावजूद लो प्राइस के प्रोडक्ट और सर्विस पर ज्यादा बेनिफिट कमाना। एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में कंपटीशन करता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं, प्राइस डाउन हो जाते हैं और लोगों को अच्छे प्रोडक्ट कम प्राइस में मिलने लगते हैं। क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले पेशेंस। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी बनने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए, मतलब धैर्य होना चाहिए। उसके अलावा सेकंड जो थिंक है वो है पॉजिटिविटी, मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, नेगेटिव ना सोचे। एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हार्ड वर्किंग होता है और कभी भी हार मानने वाला नहीं होता है। उसके अलावा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होना चाहिए, तभी वो बिजनेस को ग्रो कर पाएगा। उसके अलावा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो नई इनोवेशन हैं उनको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, मतलब यूज करने वाला होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, मतलब रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में बिलीव करने वाला होना चाहिए। क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए एडोप्टेबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मार्केट में किस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड है या नीड है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी का भी ज्ञान हो, मतलब जो पैसे का लेन देन होता है, हिसाब होता है, उसे किस तरह से रखा जाता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और मनी मैनेजमेंट स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन हो। इसके अलावा किसी भी काम को करने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट? मजदूरी रोजगार क्या है? वेज एम्प्लॉयमेंट में हमेशा दो पार्टीज होती हैं,
टू पार्टीज होती हैं। इन दोनों पार्टीज में एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो सैलरी देता है, और जो दूसरा पर्सन होता है जो एम्प्लॉय होता है, दूसरी पार्टी होती है, वो कर्मचारी होता है और सैलरी को लेने वाला होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा रिस्क नहीं होता है, जबकि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें कैलकुलेटेड रिस्क उठाना पड़ता है, लेना पड़ता है। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला बेनिफिट है डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, मतलब वो वर्क या बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसके अलावा वर्क फॉर योरसेल्फ एंड नॉट फॉर अदर, मतलब अपने लिए काम करें न कि किसी दूसरे के लिए। मेक प्रॉफिट्स फॉर योरसेल्फ, जो भी प्रॉफिट कमाओ अपने लिए कमाओ, दूसरों के लिए नहीं। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मतलब जितने ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा प्रॉफिट। टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बिजनेस जो होते हैं हमारे हाइब्रिड बिजनेस होता है, प्रोडक्ट बिजनेस होता है, उसके अलावा सर्विस बिजनेस होता है। सबसे पहले हाइब्रिड बिजनेस की बात करते हैं। हाइब्रिड बिजनेस में क्या होता है, जो सर्विस होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं वो मिक्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को एक साथ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए बिजनेस नहीं होता है, मतलब दोनों ही चीजें मिक्स होती हैं। उसका जो प्रोडक्ट बिजनेस होता है वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर सेलर होता है और एक बायर होता है। जो थिंग्स होती हैं, थिंग्स मतलब वो चीजें जो हमें दिखाई देती हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बिजनेस बोलते हैं। उसके अलावा सर्विस बिजनेस क्या होता है, इस बिजनेस में क्या होता है, सेलर जो होता है वो बायर की हेल्प करता है उसके काम को खत्म करने में। इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उनको देखा नहीं जा सकता और स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बिंग, टीचिंग, हेयर ड्रेसिंग, ये जो सर्विसेज होती हैं इनको कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता, ना ही देखा जा सकता है। तो इस तरह के जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं उनको सर्विस बिजनेस बोलते हैं। स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला है हमारा आइडिया, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया की जरूरत होती है। आइडिया में क्या होगा, बिजनेस में आपको किस तरह का काम करना है वो सारी चीजें यहाँ पर पहले ही सोच ली जाती हैं। यानी कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है, या आपको मार्केट में जो है किस प्रकार की जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी डिमांड दिखाई देती है, उसके बारे में सोचना है और तब बिजनेस करना है। गेटिंग मनी एंड मटेरियल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सेकंड स्टेप जो यूज करना है वो गेटिंग मनी एंड मटेरियल का स्टेप यूज करना है। मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मनी है और मटेरियल है वो कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जब आपके मन में किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आ जाता है तो आप उस बिजनेस को कुछ पैसे के साथ स्मॉल स्केल पर स्टार्ट कर सकते हैं। इन पैसों के द्वारा आप कुछ बेसिक मटेरियल परचेज कर सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको बिजनेस में होगी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, यानी कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको समझना। जब मार्केट में आप कोई सामान सेल करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए, मतलब कौन सी सर्विस कस्टमर को पसंद है और कौन सी सर्विस कस्टमर को नहीं पसंद है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है, तो उसके बाद आप अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब जब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इसी के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में सुधार कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है।